नमस्ते। हेलो एवरीवन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह लक्षणा का जो विषय है वह समझ में आ रहा होगा। हमने लक्षणा के स्वरूप को बताया पिछले व्याख्यान में और हम अब लक्षणा के भेद बताना प्रारंभ करेंगे। तो पुनः एक बार लक्षणा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़ेः प्रयोजनाद् वासौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। आचार्य विश्वनाथ लक्षणा का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए बताते हैं कि मुख्यार्थ बाध होने के पश्चात रूढ़ी अथवा प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है वह अर्पिता शक्ति लक्षणा कहलाई जाती है। इसका पूरा हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके। अब हम लक्षणा के भेद पर प्रकाश डालते हैं। लक्षणा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो मुख्यार्थस्य इतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्याद् आत्मनो अपि उपादानात् एषो उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा के परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये यत्र मुख्यार्थस्य इतराक्षेपः आत्मानः अपि उपादानात् एषा उपादान लक्षणा स्यात्। वाक्यार्थ में अंग रूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिए जहाँ मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है, वहाँ आत्मा अर्थात मुख्यार्थ के भी बने रहने से तथा अपना भी अर्थ नहीं छोड़ता है, उस लक्षणा को हम उपादान लक्षणा कहते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर वाक्य का अर्थ है ना क्या करता है कि वाक्यार्थे वाक्य के अर्थ में जो अंग रूप से विशेष रूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिए जो अन्वय है ना, यानी जो बात कही जा रही है, पदों का जो अर्थ है, तो जो मुख्य रूप से बात है उसकी सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ क्या करता है, अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है। तो जो मुख्य अर्थ है वह दूसरे अर्थ का आक्षेप कराता है ना, और अपने यानी आत्मा अर्थात स्वयं के भी बने रहने पर अर्थात मुख्य अर्थ के भी बने रहने से अपना भी अर्थ नहीं छोड़ता है। तो जो स्वयं है वो तो है ही, किंतु अपनी सिद्धि के लिए वह क्या करता है, अन्य अर्थ का आक्षेप करता है और अपना भी अर्थ नहीं छोड़ता। ऐसे जिन लक्षणों से युक्त लक्षणा है वह उपादान लक्षणा कहलाई जाती है। रूढ़ उपादान लक्षणा यथा श्वेतो धावति, प्रयोजने उपादान लक्षणा यथा कुंतः प्रविशन्ति। देखिए रूढ़ी और प्रयोजन, सबसे पहले जब हमने लक्षणा की परिभाषा पढ़ी और उसको अभी भी पुनः हमने दोहराया तो क्या कहा कि रूढ़ी और उपादान इन दोनों पदों का प्रयोग वहाँ पर किया गया। तो क्या है देखिए, एक बार हम देखेंगे कि मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद् वासौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। तो ये जो रूढ़ी और प्रयोजन है, तो एक बार देखिए, मुख्य अर्थ का बाध होना चाहिए, मुख्य अर्थ से युक्त होना चाहिए, रूढ़ी होनी चाहिए अथवा प्रयोजन होना चाहिए। तो जब हम इसके दो भेदों को करेंगे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ठीक है, तो ये जो उपादान लक्षणा होगी और लक्षण लक्षणा होगी,
ये भी साथ साथ कैसे चलेगी? रूढ़ि में और प्रयोजन में। समझ में आई बात? इस बात को समझाने के लिए हम पुनः पीछे की तरफ गए तो रूढ़ि उपादान लक्षणा और प्रयोजन उपादान लक्षणा। रूढ़ि उपादान लक्षणा का उदाहरण है श्वेतो धावति और प्रयोजन उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति। देखिए, एक एक करके हम इनकी व्याख्या करते हैं। तो रूढ़ि उपादान लक्षणा, श्वेतो धावति। अब देखिए, घुड़दौड़ हो रही है, ठीक है, वहां पर घोड़े दौड़ रहे हैं। घुड़दौड़ का तात्पर्य होता है घोड़ों की दौड़, ठीक है। अब वहां जो लोग हैं पीछे की तरफ बैठे हुए हैं सब, किसी एक का घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, वह पूछना चाह रहा है कि कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है ना, मतलब तुम्हारा कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, और उसको ये बताना है कि मेरा सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। क्योंकि घुड़दौड़ हो रही है, सारे घोड़े ही दौड़ रहे हैं, तो अपने घोड़े का विशेष रंग बताते हुए उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि सफेद दौड़ रहा है, ठीक है। तो क्या दौड़ रहा है? सफेद दौड़ रहा है। पहले बात समझेंगे, फिर हम इसकी और विशेष व्याख्या करेंगे। और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति, अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले तो किसी जगह, किसी राजमहल में कुछ लोग चल रहे हैं, है ना, एक साथ ज्यादा लोग चल रहे हैं, भाले लेकर चल रहे हैं। तो भाले, आपने देखा होगा भाले लंबे होते हैं, है ना, मनुष्य उससे थोड़े छोटे। अब भाले हाथ में लेकर ऐसे चल रहे हैं लोग, है ना। तो क्या हो रहा है कि जिसने बाहर से, दूर से देखा, उसको भाले ही भाले दिखाई दे रहे थे, लोग दिखे ही नहीं। जबकि भाले स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते बिना मनुष्यों के। तो जो अत्यंत गहनता भालों की दिख रही थी, तो किसी ने पूछा कि कौन प्रवेश कर रहा है? भाले प्रवेश कर रहे हैं, ठीक। तो ये दो उदाहरण, एक रूढ़ि में और एक प्रयोजन में, आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के अंतर्गत दिए हैं। अब देखिए, रूढ़ि उपादान का हम जो उदाहरण है उसकी व्याख्या देखते हैं कि वक्ता ने कहा श्वेत दौड़ रहा है, यानी किसी ने घुड़दौड़ में पूछा तो उस वक्ता ने कहा श्वेत दौड़ रहा है। अब श्वेत जो है वो क्या है? श्वेत पद गुणवाचक है। गुणवाचक होने से वह कैसा है? अचेतन है। अब अचेतन है तो जो कार्य चेतन के द्वारा किया जा सकता है वह अचेतन के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब उत्तर दिया गया कि श्वेत दौड़ रहा है। अब श्वेत दौड़ नहीं सकता, यानी जो उसका अभिधार्थ है वह है कि श्वेतः धावति, श्वेत दौड़ता है या दौड़ता है। तो मुख्यार्थ का बाद कैसे हुआ कि श्वेत गुण होने की वजह से दौड़ नहीं सकता, ठीक है। अब जब दौड़ नहीं सकता तो मुख्यार्थ का बाद हो गया। इसीलिए अब श्वेत शब्द क्या करे कि श्वेत शब्द अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अपने से संबंधित अश्व का आक्षेप कर लेता है। तो कौन दौड़ रहा है? श्वेत अश्व दौड़ रहा है। वाक्य का पूरा अर्थ क्या आएगा? श्वेत अश्व दौड़ रहा है, ठीक है। इसलिए अब लक्षणा से अर्थ आया कि श्वेत रंग वाला घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या बात आ गई। मुख्यार्थ का बाद हो गया, मुख्यार्थ से संबंधित भी हो गया, और रूढ़ि, चूंकि ये बात प्रसिद्ध है, प्रयोजन नहीं है यहाँ पर कोई भी, बिल्कुल आसान था कि कौन दौड़ रहा है? श्वेत दौड़ रहा है ना। अब श्वेत रंग का घोड़ा दौड़ रहा है ये कहना था, और इस वाक्य की पूर्ण अर्थ के लिए उस श्वेत ने अपने से संबंधित जो मनुष्य है, अपने से संबंधित जो अश्व है उसका
आक्षेप कर लिया और इस प्रकार से यहाँ पर रूढ़ी हो गई। प्रयोजन नहीं है कोई, प्रसिद्ध है, जनरली लोग कोई काम कर रहे होते, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, जबकि वो करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूढ़ी उपादान लक्षणा हो गई। अब प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण विश्वनाथ ने दिया था कुंतः प्रविशन्ति, अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं। भालों के अचेतन होने के कारण, भाले क्या है, लोहे का टुकड़ा है, उसको शेप दे दी गई कि वो अस्त्र के काम आएगा और वह लोहे से बना हुआ एक लंबा, लोहे का बना हुआ है ना, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा, आगे से नुकीला है, वह भाला कह रहा है ना। अब वह जो भाला है वह चूंकि वह भी अचेतन है, क्या वो स्वयं प्रवेश कर सकता है, क्या उसमें प्रवेश क्रिया संभव है, नहीं। तो भालों में अचेतन होने के कारण प्रवेश क्रिया संभव नहीं है। अब क्या किया जाए, तो अपने वाक्यार्थ में उस प्रवेश क्रिया को सिद्ध करने के लिए, उसके अन्वय की सिद्धि के लिए अपने से संबंधित पुरुष का वह आक्षेप कर लेता है। तो अब लक्षणा से आने वाला अर्थ क्या हुआ कि कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो वहां पर प्रयोजन क्या था, जो लक्ष्यार्थ आया, लक्षणा शक्ति से जो अर्थ आया लक्ष्यार्थ, उसका क्या प्रयोजन है, क्योंकि भाला एक व्यक्ति, एक भाला जा रहा होता यदि मनुष्य लेकर के, तो वह नहीं कहते, इस उदाहरण को प्रयोजनवती में नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नहीं, दो नहीं, अनेक, बहुत सारे पुरुष भाले लेकर प्रवेश कर रहे हैं। तो दूर से देखने पर भालों की अति गहनता, गहनता का तात्पर्य होता है कि एक ज्यादा सी जगह में वो चीज को देखना। तो दूर से देखने पर किसी को दिखा कि भाई भाले भाले आ रहे हैं, तो क्या कह दिया गया, भाले प्रवेश कर रहे हैं, जबकि भाले स्वयं प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। तो कुंतः प्रविशन्ति, इस वाक्य में लक्षणा शक्ति से हमें यह अर्थ मालूम पड़ा कि भाले नहीं, भाले लेकर मनुष्य या पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अति गहनत्व, भालों का अति गहनत्व प्रयोजन है, इसीलिए यह प्रयोजनवती उपादान लक्षणा है। अनयोर ही श्वेतादिभिः कुन्तादिभिश्च अचेतनतया केवलैर्धावन प्रवेशन क्रिययोः कर्तृतया अन्वये अलभमानैः एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनो अश्वादयः पुरुषादयः क्ष आक्षिपन्ति। क्या कह रहे हैं कि इन दोनों उदाहरणों में, देखिए उदाहरण मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब आचार्य विश्वनाथ अपने शब्दों में कह रहे हैं कि इन दोनों उदाहरणों में अनयोर ही इन दोनों उदाहरणों में श्वेत आदि भी, श्वेत वर्ण आदि। तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि अश्व की बात चल रही है और श्वेत की बात है ना, तो आदि से तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, आदि से तात्पर्य है कि केवल आप एक ही उदाहरण को ना समझें कि यदि श्वेत का उदाहरण दिया है तो आप श्वेत का ही समझें, ऐसा नहीं है। आप वर्ण आदि, श्वेत वर्ण आदि, आप अन्य वर्णों का भी इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी का काला ही दौड़ रहा है मान लीजिए, तो वो क्या कहेगा, कृष्णः धावति। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे आदि जो पद है वो किसका द्योतक है कि केवल श्वेत नहीं, अन्य, यानी हमें जो, तो आपको एक एक उदाहरण से लक्षणा समझाई जा रही है ना। यानी उपादान लक्षणा का रूढ़ी में एक उदाहरण दिया, उपादान लक्षणा का प्रयोजन में एक उदाहरण दिया। तो क्या केवल ऐसे ही एक एक उदाहरण से बात बनेगी, हमें तो दैनिक व्यवहार में भी लक्षणा प्रयोग करते हैं।
तो जब हम दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो कैसे सीखेंगे कि ये लक्षणा है, ये व्यंजना है, ये अभिधा है? आपको तो हमें ज्ञान कराना है। तो आदि से तात्पर्य हुआ कि श्वेत आदि भी, अर्थात श्वेत वर्ण आदि। अब मान लीजिए किसी की बकरियां ही जा रही हैं या किसी की गायें ही एक जगह जा रही हैं, है ना? तो एक चरवाहे की मान लीजिए 8 गायें हैं, दूसरे चरवाहे की 2 गायें हैं। किसी ने पूछा भाई तुम्हारी कौन सी है, तो उन्हें कह दिया सफेद वाली मेरी जा रही है या काली वाली मेरी जा रही है ना? या भूरे रंग की गाय, भूरे रंग की भी हो सकती है ना? तो वो मेरी गाय जा रही है, ऐसा बोला। तो समझ में आया? आदि, ठीक है। ऐसे ही कुंत आदि के अचेतन होने के कारण, कुंत यानी भाले। अब देखिए यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया भाले का, हो सकता है कहीं पर और कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना? तो जैसे तलवार है, मान लीजिए तलवार का ही ले लीजिए, या बहुत सी स्त्रियां घड़े लेकर ही चल रही हैं, ऐसे अपने सिर पे रख के घड़ा रखा और खूब सारी स्त्रियां चल रही हैं घड़े लेकर के। दूर से किसी ने देखा, अरे एक साथ घड़े से चल रहे हैं, ऐसा बहुत दूर से देखने पर ज्यादा हो तो क्या दिखता है, जैसे घड़े चल रहे हो ऐसा, क्योंकि स्त्री कैसे हो गई, नीचे दब गई, घड़े कैसे ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो ऊपर दिख रहा है उससे तो क्या दिखाई दे रहा है कि घड़े ही चल रहे हैं। आदि से तात्पर्य क्या है, यह अचेतन होने के कारण। घड़ा अपने आप नहीं चल सकता, है ना? भाले अपने आप नहीं चल सकते, श्वेत रंग अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वह गुणवाचक है। तो क्या बताया कि अचेतन होने के कारण धावन तथा प्रवेश क्रिया के कर्ता होकर अन्वित नहीं हो सकते हैं। तो ना तो श्वेत वर्ण दौड़ सकता है और ना ही कुंत प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अचेतन हैं और जो क्रिया की जाती है वह कर्ता के द्वारा होती है। अब देखिए, इसीलिए वाक्यार्थ में श्वेत के दौड़ने तथा भालों के प्रवेश करने रूप क्रिया के अन्वय की सिद्धि के लिए श्वेत के द्वारा श्वेत रंग से संबंधित अश्व आदि का, श्वेत के द्वारा श्वेत रंग से संबंधित अश्व आदि का, भालों के द्वारा कुंत धारण करने वाले पुरुषों का आक्षेप कराता है। कौन? यह कुंतः प्रविशन्ति या अश्वः धावति। ठीक है, पुनः एक बार देख लीजिए कि अश्व जो है वह दौड़ने में सक्षम है। जो वर्ण है वह वर्ण किस में समाहित है? उस घोड़े में समाहित है। तो यदि केवल हम वर्ण की बात करें तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो श्वेत वर्ण वाला अश्व दौड़ रहा है, यह अर्थ हमें उपादान लक्षणा से प्राप्त हुआ। कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, यह लक्ष्यार्थ हमें उपादान लक्षणा से मिला। तो उपादान लक्षणा की परिभाषा आपने देखी कि वाक्य के अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए क्या करते हैं कि स्वयं तो रहते ही हैं और अपने साथ अन्य का भी आक्षेप करा लेते हैं। तो श्वेत तो रहा ही, संग में श्वेत ने अपने से संबंधित अश्व का आक्षेप कराया अपने अंदर, और कुंत ने कुंतः प्रविशन्ति, कुंत रहे, और कुंत ने अपने उसी वाक्य में कुंतधारी पुरुषों का अपने अंदर आक्षेप कराया। इस तरह से यह उपादान लक्षणा हुई। अब पहले वाले उदाहरण में श्वेतोधावती में किसी भी प्रयोजन के अभाव में रूढ़ी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम अनेक बार ऐसा कह देते हैं, है ना? अभी जैसे मैंने आपको गाय का उदाहरण बताया, या किसी बकरी का, कौन सी बकरी चल रही है उसका उदाहरण, यानी आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना? तो जैसे मान लीजिए आपके 4 बच्चे कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 दोस्त आए, उन 2 दोस्तों ने कहा
कि भाई यहाँ मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे करके बात कही। तो अच्छा तुम्हारा भी पढ़ रहा है? हाँ। अच्छा तुम्हारा कौन सा है? तो बात किसकी चल रही है? क्योंकि बात चल रही है पहले से, तुम्हारा कौन सा है? चश्मे वाला। अब चश्मे वाला क्या, चश्मे वाला जो पढ़ रहा है वो मेरा है, तो चश्मे वाला पढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे तो वाला लगाया है ना, इसीलिए वाला जो होगा वो क्या होगा, बच्चा होगा या पुरुष होगा या वाली होगी तो लड़की होगी, तो वहाँ तो पता चल रहा है। लेकिन जनरली हम बोलचाल की भाषा में इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो उपादान लक्षणा का प्रयोग हम अनेक बार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर चूंकि रूढ़ी है, प्रसिद्ध है, लोग इस तरह की बात कहते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, रूढ़ी है। ठीक है। दूसरा, कुंता प्रविशन्ति में कुंतादि का अति गहनत्व प्रयोजन है। इन दोनों उदाहरणों में मुख्यार्थ का भी लक्ष्यार्थ के साथ उपादान अर्थात ग्रहण होता है। क्या होता है कि मुख्यार्थ का भी लक्ष्यार्थ के साथ, यानी दोनों मुख्यार्थ भी हैं और लक्ष्यार्थ भी हैं, ये उपादान इनका ग्रहण होता है लक्षण लक्षणा में। अभी आपको दूसरा जो भेद है लक्षणा का, सबसे प्रमुख भेद है ये पहले जो भेद होते हैं, तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो जो लक्षण लक्षणा है, इस लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ का उपलक्षण मात्र रहता है, स्वयं भाषित नहीं होता है। जबकि उपादान लक्षणा में क्या होगा कि दोनों रहेंगे, मुख्यार्थवाद होने के बाद भी मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ के साथ ग्रहण रहता है, साथ साथ रहता है ना। और जो लक्षण लक्षणा है उसमें वह उपलक्षण मात्र रह जाता है, स्वयं भाषित नहीं होता है। यही इन दोनों में भेद है। आपको शुरू से इन दोनों भेदों को साथ साथ समझना होगा, तभी आप लक्षणा के 80 भेदों तक जा पाएंगे। ये सबसे पहले दो भेद हैं, कौन से, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो मैंने उपादान लक्षणा को बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो यह उपादान लक्षणा ही अजहत स्वार्था कही जाती है। जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। अजहत स्वार्था यानी जिसने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा है, अपना अर्थ भी साथ साथ बना हुआ है, कौन सी हो जाएगी, उपादान लक्षणा। तो उपादान लक्षणा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अजहत स्वार्था। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसमें जिस जिस विशेष बात पे हम एक बार बोलते हैं फिर दो दो बार बोलते हैं, आप समझिए कि वह इम्पोर्टेंट बात है और निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो नेट के एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट, इसमें से इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वे बनते हैं। अब इसे ये इयमेव अजहत स्वार्थेति उच्यते, बिल्कुल छोटी सी पंक्ति है ना, कितनी छोटी सी पंक्ति में दे दिया। अब ये इतनी छोटी पंक्ति जो इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, यदि तो प्रश्न यदि पूछा गया नेट में कि अजहत स्वार्था किसे कहते हैं, अब वहां पर लक्षणा के तो 80 भेद हैं, कोई सा भी भेद दे सकते हैं, साध्यवसाना दे सकते हैं, सारूपा दे सकते हैं, शुद्धा दे सकते हैं, और एक दे देंगे उपादान लक्षणा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी कौन सा लगाएं। लेकिन यदि आपने विशेष रूप से ये पढ़ा है, जिसको मैंने 2 बार बोला, क्या बोला मैंने कि यह उपादान लक्षणा ही अजहत स्वार्था के नाम से कही जाती है, तो आपका ध्यान जाएगा कि हमने सुना था, 2 बार नाम बोला गया था कि उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था कहते हैं। तो आप बिना देरी करे अपना सही आंसर टिक कर देंगे, बशर्ते आप अच्छे से सुने और पढ़ें। ठीक है। तो जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था, तो जब हम उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था कह रहे हैं तो निश्चित ही लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम जहत स्वार्था होगा, क्योंकि वहां वो अपने अर्थ, यहाँ स्वार्था, स्वार्था से तात्पर्य है स्वार्थ, स्व अर्थ, अपना अर्थ, जो अपने पदों का जो अपना अर्थ है, दैट इज स्वार्थ।
तो उपादान लक्षणा ही अजहत स्वार्था कही जाती है। इसके आगे जो लक्षण लक्षणा है इसे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। इन दोनों उदाहरणों में लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ का भी उपादान ग्रहण रहता है, इसीलिए इन्हें उपादान लक्षणा कहते हैं। और लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ का उपलक्षण रहता है, वह स्वयं भाषित नहीं होती। ये इन दोनों में भेद होता है। यह उपादान लक्षणा ही अजहत स्वार्था कही जाती है। अजहत स्वार्था का तात्पर्य है अपने स्वार्थ को न छोड़ने वाली, चूंकि यहाँ मुख्यार्थ भी लक्ष्यार्थ के साथ भाषित होता है। दूसरे शब्दों में हम देखें कि श्वेतोधावती में लक्षणा के आने वाले जो अश्व के साथ मुख्यार्थ श्वेत का भी ग्रहण होता है, और दूसरे उदाहरण में कुंतः प्रविशन्ति में लक्ष्यार्थ पुरुषों के मुख्यार्थ कुंत का भी ग्रहण होता है। अतः यह अजहद स्वार्था वृत्ति कही जाती है। क्लियर? मैंने समझा दिया था और इस स्लाइड के द्वारा मैंने उसको पुनः धीरे धीरे बोल भी दिया है। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आएगी और इसको आप प्रैक्टिस करें। और अभी इसको उपादान लक्षणा का एक पेज बनाकर उपादान लक्षणा के दोनों जो उदाहरण मैंने समझाए उपादान में उसको लिखें। इसके आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।